तक पहुंचाना चाहते थे। वो थोड़ा सिर हिलाते हुए बोलता है, इसीलिए कर्नल सर ने तुम्हें मुझे ये सब बताने के लिए कहा। निखिल बस हल्का सा सिर हिलाता है। जी सर। इतना बोलकर वो बिना कुछ और बोले वहां से आगे बढ़ जाता है और कुछ ही पलों में पेड़ों के बीच उसकी परछाई गायब हो जाती है। कुछ पल के बाद वो भी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है और वहां से निकल जाता है। पायल के घर की ओर लौटते समय रास्ते में अभय अचानक अर्जुन को फोन करता है। कुछ रिंग के बाद अर्जुन फोन उठाता है। तब अभय बोलता है, मैंने निखिल से बात कर ली है। उसने मुझे कुछ जरूरी बातें बताई हैं। अर्जुन उस समय गाड़ी में बाकी लोगों के साथ था। वो हल्की नजर चारों तरफ डालता है और धीमे स्वर में जवाब देता है, अभी नहीं, मैं सबके साथ हूं। जब मैं अकेला हो जाऊंगा तब तुम्हें फोन करूंगा। अभय तुरंत समझ जाता है, ठीक है, जब अकेले हो जाओ तो कॉल करना। अर्जुन बस ठीक है बोलकर फोन काट देता है। उधर शिमला पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कमल अपनी केबिन में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। कमल बोलता है, अंदर आओ। दरवाजा खोलता है और कांस्टेबल त्यागी अंदर आता है। कमल उसकी ओर देखते ही सीधे सवाल करता है, तो बताओ त्यागी, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? त्यागी तुरंत सावधान होकर खड़ा हो जाता है। त्यागी बोलता है, जी सर, मुझे उस लड़की का लोकेशन मिल गया है। कमल की आंखें चमक उठती है। क्या पता चला? त्यागी जवाब देता है, सर उस लड़की का नाम सलोनी देशपांडे है। कमल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। तो फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? चलो मिलते हैं उससे। त्यागी तुरंत बोलता है, जी सर। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कमल अपनी टीम के साथ सलोनी के घर की ओर निकल जाता है। उधर पहाड़ी रास्ते पर लंबी यात्रा के बाद जायसवाल फैमिली की गाड़ियां एक ढाबे के सामने रुकती हैं। गाड़ी रुकते ही किंजल खिड़की से बाहर झांकती है। अर्जुन भाई, गाड़ी यहां क्यों रुकी है? अर्जुन भी बाहर नजर डालता है। अर्जुन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हम लोग खाने के लिए रुके हैं। बाहर सड़क किनारे एक बड़ा ढाबा दिखाई देता है। कुछ ही क्षणों में सभी लोग गाड़ियों से उतर जाते हैं। तभी हितेश जायसवाल सबकी ओर देखकर बोलते हैं, तुम सबको भूख लगी होगी, इसीलिए यहां रुके हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। उत्तराखंड